भैया जिनका संत स्वभाव होता है वो संगति करने के योग्य हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवः। तितिक्षवः, बोले तितिक्षा होनी चाहिए। किसी के जैसे बूंद आघात सहें गिर कैसे, और खल के बचन संत सह जैसे। एक संत थे जिनका नाम था माधवदास। क्या? माधवदास। बात चली है कि तितिक्षवः, तितिक्षा क्या है? हमारे हृदय में किसी के कटु वचन से क्षोभ पैदा न हो और करुणा आए। एक संत थे माधवदास, जैसे हमारे मोहनदास जी हैं। भिक्षा मांगने जाते थे तो एक बूढ़ी मैया भिक्षा देना तो दूर रहा, गाली और देती थी। और एक आध दो नहीं देती, 360 की स्पीड से जितनी दिव्य जाति बाप है उतनी गालियां देती थी। एक दिन जो है उनके कोई चेला महात्मा संग में आए भिक्षा के लिए, और जैसे ही वह स्पीड में गाली भीतर से आई सो चेला तो भड़क गो। गुरुजी की तो बुद्धि खराब है, ये यहाँ एक रोटी मिलना रही, टूका मिल रहा, गाली मिल रही है, और तो यहाँ ठाड़े हैं, क्या जरूरत है यहाँ खड़े होने की? चेला भड़क गो। गुरुजी ने कहा, बेटा मीठो मीठो गप गप, कड़वो कड़वो थू थू, ऐसा नहीं करना है साधु को। मीठा भी लेना है तो कड़वा भी लेना है। कहीं प्रणाम भी मिलेगी तो कहीं गाली भी मिलेंगी। तुम गालियों से भागोगे और प्रणाम से चुपक जाओगे तो साधु नहीं बन पाओगे। अच्छा बेटा एक बात बता, तो पते कछु ले रही तो ना है जे डोकरी कछु न कछु, चाहे गाली ही सही दे ही तो रही है, कछु न कछु दे रही है। अब चेला मन ही मन सोच रहे हो गुरुजी की तो बुद्धि खराब है गई। बताओ जिन्हें गाली वैसी लग रही है जैसे कोई रसगुल्ला मिल रहे हो हैं। दूसरे दिन फिर भिक्षा मांगने आए, भाई चेला लेके आए। जैसे ही बुकुर आवे बारो चेला बोलो गुरुजी वहां नहीं चलना, वहां नहीं चलना है, उधर से निकलना है। बोले नहीं बेटा। अरे फिर गाली पड़ेंगी। गुरुजी ने कहा गाली तुमसे चिपकती थोड़ी हैं? जब वो गाली आती हैं तो अपने आप को परीक्षण किया करो, बुरा लग रहा है कि भला लग रहा है, कि क्रोध आ रहा है, क्या हो रहा है। गुरुजी नहीं माने, फिर ले गए उसे, और फिर वहां गालियों की बौछार हुई। तीसरे दिन फिर गुरुजी चले भिक्षा के लिए। चेला बोले हम ना जा रहे हैं, तुम्हें गाली सुनने को शौक है तो तुम जाओ, और तुम वहां जरूर जाओगे वह डोकरी के जहाँ। आज तक उसने रोटी का टूका तो दिया नहीं है सिवाय गालियों के।
चेला नहीं आया, गुरुजी आए, संत माधवदास जी। तितिक्षव कारुण्य कहा, करुणा से भरा हृदय था उनका, भक्ति से लबालब भरे। आज वो मैया क्या कर रही थी? चूल्हे पे पोता फेर रही थी। जानती है माता है पोता? सफेद मट्टी को हैं चूल्हे पे पोता फेरती थी। अब नई नई बच्चियां कहाँ जाने पोता, जे तो गैस पे हुर्र हुर्र करे हो हैं। अच्छा वैसे अभी गाँव में चूल्हे तो होंगे हैं? ऐसी कोई माता है जो अभी भी चूल्हे पे रोटी बनाती हो? ऊपर हाथ खड़ा करें जिनके यहाँ चूल्हे नहीं। ईमानदारी थी इतनी कम ना बना रही, मुझे सब पता है। ईमानदारी थे जिनके यहाँ चूल्हे पे रोटी बनती हो अभी, ऊपर हाथ करें। कभी कभी नहीं, रोज। हाँ नीचे आ गए आधे, ठीक है नीचे कर ले। इन माताओं को मैं नमन करता हूँ, व्यासपीठ से शुभकामना देता हूँ। ये माताएं एक तरह की भक्ति कर रही हैं, अपने परिवार को स्वास्थ्य प्रदान करने की भक्ति है। वो जो गैस पे बना रही का बेऊ पेट तो भरी रही है घरवालों को हैं। जो गैस पे बना रही हैं, कुकर पे बना रही हैं, कुकर में बना रही हैं, पेट तो भर रही हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य मिलना चाहिए हैं वो अपने परिवार को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि गैस की रोटी तो गैस बनाएगी, हैं? गैस की रोटी तो गैस बनाएगी। चूल्हे की रोटी एक आध ज्यादा भी खा जाओगे ना तो नुकसान नहीं करेगी, और गैस की रोटी एक आध कम खा लो तो भी वो पीछे ते अपनों काम करेगी, हैं? तो अरे मैया जिनके यहाँ चूल्हे चल रहे हैं उनको मेरी व्यासपीठ से शुभकामनाएं। खूब फलो फूलो, खुश रहो, देश को स्वास्थ्य बढ़ाओ। और जो गैस ते बना रही का बेऊ फलो फूलो खैर बिनते कोई मेरी दुश्मनी ना है। हाँ पर ठीक है। अच्छा मैं यूँ ना कह रहा हूँ कि गैस ने फेंक दो, बखत जरूरत के लिए गैस राखो हैं, चौमासे के लें, एक वांदी अप्पड़ के लें, है ना। तो गैस राखो, लेकिन चूल्हे को प्रयोग करो और गैस साइड में सहायता के लिए रखो हैं। तो वे माताएं बहुत अच्छी होती हैं परिवार के लिए। और जो माताएं अपने हाथ से सिल से मसाला पीसती हैं, सिले बटना, मिक्सी से नहीं। मिक्सी में तो जो डालो घुर्र पिसको, फिर जैसे वो मिक्सी में मसाला पीसते गए घुर्र, वैसे ही बिन के फिर पेट पड़ता है खुर्र हैं। जो माताएं अपने हाथ से सिल और बटना से मसाला पीसती हैं उनका ऑपरेशन नहीं होता है, क्योंकि उनके पेट की नसें सही हो जाती हैं। जो चाकी चलाती थी उनके तो ऑपरेशन कोई कर ही नहीं सकता माई कला, जो चाकी चलाती थी। आज ऐसी ऐसी माता बैठी होंगी जिनके कम से कम 8-8 बालक होंगे, 6-6 बालक होंगे, और एक भी ऑपरेशन से नहीं भया होगा। पुराने जमाने की माताओं की बात कर रहा हूं। 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बालक, एक आध 8 तो ज्यादा भाई है सकते हैं, और बिना ऑपरेशन के, क्योंकि उन्होंने चाकी चलाई है, हैं? उन्होंने अपने हाथन से पीछे हैं, उन्होंने अपने हाथन से चरी कुटवे की मशीन चलाई है। तो पेट इतना मुलायम हो जाता है, नसें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि फिर उन्हें ऑपरेशन की जरूरत। और जबकि नई नई बेटी गायें हैं जो मिक्सी में डाल के हर्र चटनी बना देती हैं, फिर डॉक्टर इनके पेट की चटनी बनाता है, यूं लेगा चाकू और खर्र काट देता है।
2 बालक होंगे तो दोनों के दोनों नई नई बच्चियां जो हैं उनके दोनों के दोनों बालक ऑपरेशन से ही हो जाते होते हैं? तो जितनी सुख सुविधाएं ज्यादा उतनी परेशानी ज्यादा। तो चूल्हे पे जो माताएं भोजन बनाती हैं वह शरीर के स्वास्थ्य को ठीक करता है। तो वो जो मैया थी बूढ़ी, वो चूल्हे पे अपने पे घर में पोता फेर रही थी हैं। अब कछु इतना पीछे चूल्हे मिट जाएंगे, फिर मैं पोता की कहानी क्या करूँगा कथा। तो लोग बच्ची जो पोता का होता है जो पूछो करेंगे पोता होता क्या है, हैं? तो चूल्हे पर जब वो पोता फेर रही थी उतनी देर में माधवदास जी आगे द्वार पर। सीताराम आवाज लगाई और डोकरी गुस्सा में बैठी थी। अच्छा, आपको पता है ये डोकरी क्यों गुस्सा करती थी साधु पे? जाके छोरा की बहू हती, जाके छोरा की जो बहू थी 12 साल है गई, कोई बालक नहीं है रो। तो वहां में चिड़ी चिड़ाई बैठी जे हैं कि बोले न कोई भगवान न कोई महात्मा न कोई देवता, मैं कछु करी ना रो, मेरी बहू के 12 साल है गए, कोई बालक ना। तो जाए सब थे चिड़न है गई हैं। और ये बात माधवदास जी ने जान ली थी कि बेचारी को दोष ना वंश डूब रहा है, एक ही छोरा है, ताते जाए चिड़चिड़ी रहने लगी है ये हैं। इसलिए माधवदास जी इस बात को जान गए। अब जैसे ही द्वार पे आके आवाज लगाई सीताराम, बाके हाथ में लगे पोता। बाय गुस्सा आई के गारी ते तो जो मानेगो नहीं दारी को हैं। तो माने पोता लेके और फेंक के मारो सो माधवदास जी के मुंह पे छपा। माधवदास जी बोले भला हो आज तुमने कछु दयो तो सही, चाहे पोता ही दयो पर कछु तो देवी की शुरुआत तो भाई हैं। अब तक तो कोरी गारी है रही, कोरी गारी मिल नहीं, आज कछु न कछु मिलो, चलो अभ्यास भयो हैं। लेकिन माधवदास जी ने उसी समय एक आशीर्वाद दिया कि पोता दिया है तूने मां, पोता तुझे मिलेगा। संत माधव दास भी बदला इसी का देगा। ही संत माधव दास भी बदला इसी का देगा। पोता दिया है तूने जा, पोता तुझे मिलेगा। अब मैया को बड़ा दुख हुआ कि मैं क्या दे रही हूं और ये मुझे क्या दे रहा है, हैं? मैं क्या दे रही हूं और संत मुझे क्या दे रहा है। पोता है माधवदास जी अपने कमंडल में डाल के ले गए। वहां जाके उन्होंने पानी में धोया है, उस कपड़े को धो धा करके अपना रूमाल बना लिया। संत तो कीचड़ में जो सने हैं, जो कीचड़ में सने हैं ना, उनको भी साफ सुथरा करके पात्र बना देता है? अब इधर क्या हुआ, 2-3 महीना बाद उसके जो बहू थी उसका पेट भारी लगने लगा। तुरंत इसको माधवदास याद आए कि बाबा का आशीर्वाद फल गया।
हैं? धीमे धीमे 9 महीना बीत गए। अब 9 महीना बीते और जब इसकी बहू के बालक हुआ तो ये सबसे पहले वह आश्रम पे भाग के गई हनुमान टेकरी पे कि बाबा के दर्शन करूं। बाबा ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दयो। मैंने तो बेचारे बाबा गाली दी, पोता फेंक के मारो, तो बाबा ने मेरे घर की गोद भर दई, मेरे घर में आंगन में किलकारी कर दई है। मैं बाबा के दर्शन तो करूं, वो पे तो गलती भई, मैं माफी तो मांगू, क्षमा तो मांगू। दौड़ी दौड़ी गई, लेकिन वहां जब पहुंची तो चेला दुगाओ तेज तर्रार वान के डोगरी तू भैया का हमारे गुरु जी को गाली देते गई। बोलेगा हमें भैया गलती है गई, मैं बड़ी अपराधनी हूं, मैं संत को समझ नहीं पाई। मुझे वो संत वो दे गया जो दुनिया में कोई नहीं दे पाया था, और मैं हमेशा उसे गाली देती रही। आज मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने आई हूं। बोले अब तू क्षमा किससे मांगेगी? गुरुजी तो तभी चले गए जब तने पोता फेंक के मारे हो कहो। वो तो आश्रम को छोड़ के चले गए हैं। आश्रम को छोड़ गए? बोले कहां? बोले पता नहीं कहां चले गए। अच्छा, तो अब मैं कहां अपनी माथे को रगड़ूंगी? और मैं तो सोच रही थी कि जिस दिन मेरा पोता होगा मैं उन्हीं संत के चरणों में रख करके इसका नामकरण कराऊंगी कि जिनका ये प्रसाद है। अब मैं कहां जाऊं? बोले अपनी गालियों का फल भोग, क्योंकि संत कोई ऐसे ही थोड़ी है जो ऐसे ही मिल जाते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। उनका पता नहीं है कहां चले गए। संतों की कथाएं चल रही हैं, तुम लगे हो अपनी धनामनी में। संत जो है पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, शत संगति संसृति करयंता, शत संगति संसृति करयंता। अब तो रोने लगी, पछाड़ खाने लगी। बाबा अरे मेरे बालक के आशीर्वाद दे जाओ, बाबा अरे अपने आशीर्वाद की रक्षा करो, अपने आशीर्वाद को नामकरण तो कर जाते, कहां चले गए? तब वो डोकरी बस शिष्य से कहती है कि भैया बाबा यूं बता दे बाबा कितकू गए होंगे, मैं ढूंढूंगी, मैं अपनी गलतियों की क्षमा मांगूंगी, मैं जहां तू बतावेगा ना बाबा मैं वहीं ढूंढ पे जाऊंगी। तब बस शिष्य ने कही, वो ये कह रहे थे कि मैं अयोध्या की तरफ जाऊंगा। हैं? अच्छा अयोध्या गए होंगे? बोले हाँ। तो वो डोकरी अपनी बहू को, अपने पोता को, अपने बेटा को लेकर के संत को ढूंढने निकल पड़ी। क्योंकि भैया कभी कभी ऐसा अपराध बन जाता है और बाद में मालूम पड़ता है ना कि संत ऐसा था, तो फिर मन जो है कचोटता रहता है, खुद की नजरों में खुद गिर जाते हैं हम, खुद की नजरें हमें खुद परेशान करती रहती हैं। अब तो अपने पोता को लेकर के जाको नाम कर, एक बेर उनके चरणों में धर करके उनसे नामकरण करा लूं, इतना और कर जाएं। किसी दिन घर पे आए हुए संत को गाली देती थी, आज उसी संत की तलाश में दर 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 ढूंढती फिर रही है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीते
होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिमि खगपति जल की चिकनाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई। एक बात बताऊं भैया, वो खोजती खोजती अयोध्या पहुंच गई, संतों की पुरानी छावनी गई। संतन में कहती है कि यहाँ बाबा आए हैं क्या मोहनदास? संतों ने कहा यहाँ नहीं आए। कनक महल चली गई, हैं? संतों से पूछने लगी, अरे मेरे बाबा आए हैं क्या यहाँ? हैं? बोले भैया यहाँ नहीं आए। दशरथ महल गई, संतों के पास, बाबा मैं एक बाबा की तलाश में हूं, बस एक बार मिल जाए, मैं क्षमा मांग लूं तो मेरे मन को शांति मिल जाए। मैंने बहुत गालियां दी हैं, मैंने बहुत सुनाया उन्हें, लेकिन मैंने उनके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा, कभी गुस्सा नहीं देखा। दशरथ महल गई, हनुमान गढ़ी पे गई, लेकिन कहीं अता पता नहीं मिला। जब हार के थक के कई दिन तक डोलती रही, कहीं अता पता नहीं मिला, तब वो बहू से बोली, बेटा अब लौट चलो। शायद मेरे भाग्य में मैंने कर्म ही ऐसे करे, मैंने वाणी ऐसी बोली कि अब मेरे भाग्य में बाबा के दर्शन है नहीं है? तो बोली चलो चलते चलते सरयू स्नान कर लें, हैं? चलते चलते सरयू स्नान कर चलें। अपने बेटा को लेकर के, नाती पोता को लेकर के, और वो सरयू स्नान करने के लिए गई। रेती की तरफ से, जहां रेती थी सरयू मैया की, स्नान किया और सरयू मैया को प्रणाम करके बोली, ए माँ, बाबा की तलाश में आए थे, हमें मिले नहीं, तेरे से अर्जी लगा के जा रहे हैं, कभी तेरे तट पे आए तो उन्हें मेरे यहाँ भेज दीजिएगा। मैं अपनी पूरी गालियों का हिसाब किताब करना चाहती हूँ। मैंने मुंह पे पोता मारा था, उसके लिए रो रो करके मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ। हे सरयू मैया, ऐसी कृपा करना। ऐसा कहकर के चली तो एक संत जो है पीठ फेर करके रेती में और माला लिए हुए जप कर रहे थे। सोचा चलो इन संत को प्रणाम कर चलें। और जो है संत को प्रणाम करने के लिए जैसे ही वो गई और चेहरा देखा, एकदम याद आ गया, अरे बाबा माधवदास बाबा। तो उसने कहा, हाँ मैया। सोई चरणों में लोटपोट हो गई, बाबा मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते कहां से आई हूं। आंखों में अश्रु आ गए। मैंने बहुत गालियां दी थी बाबा, मैं दुर्वचन कही बहु तेरे, हे प्रभु पाप मिटहे के में मेरे। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, हे प्रभु पाप मिटहे के में मेरे। अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता।
मैं दूर वचन कहे बहु तेरे, कह प्रभु पाप मिटहे कृमि मेरे। बाबा, मैं वही अभागिनी हूं जिसने आपको बहुत गालियां दी। मैं वही अभागिनी हूं, एक दिन क्रोध में आकर के मैंने आपके मुंह पे पोता मारा था। बाबा, मुझे क्षमा करो। आप मेरी गोद में ऐसा लाल डाल के आए। मेरी गोद जो है सूनी थी, मेरा आंगन सूना था, मैं उस दुख से परेशान थी बाबा, और आप मेरी उस पीड़ा को समझ पाए। अब मेरा मन धिक्कारता था। देखो, ये आपका प्रसाद है, आपके चरणों में ये बच्चा है ना, ये पोता, ये आपका ही प्रसाद है बाबा। अब मेरे पाप कैसे मिटेंगे? मैंने जो आपको गालियां दी, जो पोता फेंक के मारा। माधव दास जी ने कहा, अरे माँ, तेरा काम था वो तूने किया, और जो मेरा काम था वो मैंने किया। संसार में कितने लोग पेड़ पे पत्थर फेंक के मारते हैं। दुनिया के हाथों में पत्थर होता है तो पत्थर देते हैं, और पेड़ के पास में पका हुआ फल देता है, तो बदले में पेड़ तो फल ही देगा ना, पत्थर थोड़े ही देगा। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेत सबन के करनी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेत सबन के करनी। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। रो रो करके अपनी गलतियों को एक एक करके स्वीकार करती है माँ। बाबा ने आशीर्वाद दिया, अरे मैया, ये भगवान का प्रसाद है, इसे ठीक रखना, इसे भक्ति कराना है, ले जाओ जाओ। बोले बाबा, अब आप गांव नहीं चलोगे? माधव दास जी ने कहा, मैया, जिस साधु का जितने दिन का अन्न पानी होता है ना जहां, वो साधु उतने ही दिन वहां रुकता है। जब अन्न पानी उठ जाता है तो फिर वो साधु वहां रुकता नहीं है। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। अरे मैया, जोगी और पानी ये रमते रहते हैं, ये बहते रहते हैं। पानी तो बहता भला बंधा रुका गंदीला होए, और साधु तो रमता भला दाग न लागे कोई। तितिक्षवः कारुणिका बात चली थी। खल के वचन संत सहज से, बूंद अघात सहय गिरि कैसे। बूंद अघात सहय गिरि कैसे।
के वचन संत सहज से। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। भैयाओ, इस प्रकार से कपिल भगवान ने माता देवहूति को संतों की महिमा का श्रवण कराया, महापुरुषों की महिमा का श्रवण कराया और मुक्ति प्रदान करी है अपनी मां को।